मैंने एक यतीम लड़की से शादी की। इसकी एक 15 साल की बहन भी थी। बीवी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर आ गई थी, लेकिन उसकी बहन सारा दिन मेरी बीवी के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि वह रात को भी हमारे कमरे में सोई थी। मैंने बीवी पर गुस्सा किया और जब रात उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कराया और फिर कमरे में वापस लौटा तो जान निकल गई। मेरी बीवी की बहन बड़ी अजीब गरीब सी थी। हर वक्त डरी सहमी सी रहती और अपनी बहन के साथ चिपकी रहती। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोच लिया था कि इससे जान छुड़ाकर ही रहूंगा। एक दिन मैंने अपनी बीवी से छुपकर इसकी बहन को एक अकेले कमरे में बंद कर दिया और जब वहां पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो खुश सा था। मैंने मुंह दिखाई का कीमती तोहफा खरीदा था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफा भी ले लिया था। मैं गजरे खरीद कर लाया था, क्योंकि जानता था कि लड़कियां इस किस्म के तोहफे पाकर खुश हो जाती है। मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया था। सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। मेरी बीवी की 15 साला बहन उसके साथ चिपक कर बैठी थी और लगातार रोती चली जा रही थी। ये रोना कोई आम रोना नहीं था, वो तो बाकायदा तौर पर बहुत जोर जोर से रो रही थी। मुझे देखकर मेरी बीवी परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डांट कर खामोश करवाया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, हानिया क्या हुआ है इसे? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हानिया बोली, जी ठीक है, बस यह सोचकर परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो उसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया था और बोला कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम हानिया की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। तुम इस घर में रहोगी हमारे साथ। हानिया, तुमने बात अपनी बहन को नहीं बताई क्या? वो बोली, समीर मैं इसको बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए बात इसको फिलहाल समझ नहीं आ रही। वक्त गुजरेगा तो खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो हानिया डरते डरते बोली, समीर एक बात कहूँ? मैं मुस्कुरा कर बोला, हानिया तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बात सुनकर मैं एकदम ही खराब मूड में हो गया था। वो बोली, समीर मैं परी को अपने साथ सुला लूं? जब तक ये संभल नहीं जाती ये मेरे साथ सो जाया करेगी। ये माँ बाबा की मौत के बाद से बड़ी जिद्दी हो गई है। ज़रा ज़रा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी है, मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटती रहूँगी। मैं हानिया की बात समझ गया था। मैं बोला, ठीक है हानिया, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हानिया उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप घर में किसी को भी पता न चलने देंगे कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जल्दी परी इस घर से वाकिफ हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुरा कर बोला, हानिया तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो है इस घर में। इतना कहकर मैं डरी सहमी सी परी पर नज़र डालकर बाहर निकल गया था। मैं हानिया को तो तसल्ली दे आया था, मगर मैं खुद को तसल्ली कैसे देता? मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि क्या परी यूं ही हमेशा मेरी खुशियों के बीच आती रहेगी? मैं अच्छाई करने के बजाय अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहा? मगर मैंने बड़ी कोशिशों से अपना दिमाग से तमाम ख्यालात को झटक दिया था। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो गवारा नहीं करते कि उनके करीब जो शख्स है वो किसी और के साथ बात भी करे। इसलिए मैं परी का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो बड़ी मासूम सी सहमी सी लड़की थी। इस किस्म के बच्चों पर तो मुझे वैसे भी बहुत तरस आता था। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता था कि ना जाने उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है जो वो ऐसी हो गई है। परी के मुकाबले में हानिया की शख्सियत बड़ी जानदार सी थी। वह बहुत बहादुर थी, जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुस्कुरा कर मुकाबला करती थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर परी अभी भी हानिया के साथ सोई थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। मैं कुछ दिन ठहर कर परी के लिए एक बैग ले आया था। किताब तो लाया नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह किस क्लास में थी। मैं घर पहुंचा तो हानिया घर के कामकाज में बिजी थी, जबकि परी चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैंने हानिया को आवाज़ दी और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर परी के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हानिया की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। इसके चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और परी से बात करने लगा और बोला, परी देखो
मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आया हूँ। परी मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छिप गई। मैं हैरान था कि आखिर वह ऐसा क्यों करती है, वह हर वक्त खुद को क्यों छुपा कर रखती है। मगर मैं ये नहीं जानता था कि जब मुझे मेरी इस क्यों का जवाब मिलेंगे तो मुझे कितना बड़ा धक्का लगेगा। मेरी सारी शख्सियत हिलकर रह जाएगी। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, परी बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर परी का रोना चालू हो गया। मैंने सवालिया नज़रों से हानिया की तरफ देखा तो वो मुझे बड़े गुस्से में लगी थी। वो बोली, समीर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं मगर परी के लिए तो गैर है ना, इसलिए आप इससे बात ना किया करें। मुझे हानिया की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो परी को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, मगर हानिया का रवैया बड़ा परेशान करने वाला था। मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोला, हानिया अगर गैर और अपनेपन का तुम्हें इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को गैर के घर में अपने साथ लाई ही क्यों हो। इतना कहकर मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके घर से बाहर चला गया था। बाहर निकलकर मैं सड़कों की खाक छानता फिर रहा था। मुझे रह रह कर अपने गुस्से पर शर्मिंदगी हो रही थी। परी मुझ पर ज़बरदस्ती तो नहीं थोपी गई थी ना, जो मैं यूं हानिया को ताने देने लगा था। वह तो मेरी मर्जी से मेरे घर आई थी। घर में सिर्फ हम 3 लोग ही तो थे। इससे पहले मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटे का राज था। मेरी माँ का देहांत 2 वर्ष पहले हुआ था। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने की हामी नहीं भरती थी। अब एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उनकी तरफ एक यतीम लड़की है जो दहेज में सिर्फ अपनी बहन को लाएगी। उसकी बहन उसी के साथ विदा होकर घर आएगी। तुम इसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे उसका पुण्य तुम्हें ऊपर वाला देगा। फिर लड़कियों को जवान होते हुए देर ही कितनी लगती है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैंने खुले दिल के साथ हामी भर ली थी, क्योंकि मैं ऊपर वाले की मदद से इतना कमाता था कि आसानी से उसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि परी तो अजीब ही किस्म की बच्ची होगी। वो तो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी, जो ना उगली जा सके और ना निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं चंद रोज सब्र से काम लेकर देखता हूँ कि परी का रवैया ठीक होता है या नहीं, फिर ही मैं किसी किस्म के नतीजे पर पहुँचूंगा। मैं रात गए घर लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले गया था। मैं जानता था कि हानिया मुझसे बहुत नाराज होगी। मैं उसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था जब मेरे कानों में परी की आवाज़ गूंजी थी। वो कह रही थी, हानिया क्या अब तुम्हें तलाक हो जाएगी? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त न करना पड़ेगा। हानिया एकदम गुस्से से बोली थी, अपनी बकवास बंद करो। परी की हंसी की आवाज़ आई थी। फिर वह बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति नहीं है, अब तुम मेरे असली नाम से पुकारो। मैं परी की बात सुनकर हैरान रह गया था। परी का कोई और भी नाम था जो मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने शक जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं घर में दाखिल हो गया। हानिया की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आई और बोली, समीर आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में घुलती जा रही थी। मैं देखकर खुश हो गया था कि हानिया के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान तक ना था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि परी एक बार फिर से रोने लगी थी। वो बोली, हानिया तुम उसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति गंदा है। हानिया ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों परी बच्चे, मैं क्यों आपको घूरने लगा? हानिया बोली, समीर मैंने कहा भी था कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वे परी को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं सहन में अपना सा मुंह लेकर खड़ा रह गया। अब मेरे दिमाग में बातें चल रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इस सब को परी का बचपना समझ बैठा था, मगर यहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि हानिया पर सख्ती करूंगा तो खुद ही अपना राज खोल देगी। सुबह हानिया रोज के मुताबिक नाश्ता बना रही थी जब अचानक रुक कर बोली, समीर आप परी के लिए स्कूल का बैग क्यों लेकर आए थे? मैं हानिया के कल वाले रवैये की वजह से उदास था, इसलिए गुस्से में जवाब दिया और कहा कि मैं चाहता था कि परी अपनी पढ़ाई जारी रखे। हानिया हंस दी, बोली, कौन सी पढ़ाई? परी ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। इसे पढ़ाई का शौक नहीं था, इसलिए हमने इसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया था।
मुझे हानिया की बात अच्छी नहीं लगी थी, मगर क्योंकि मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता था। मैंने अपना खाना खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया था, मगर परी का वजूद मुझे खटक रहा था। इसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने धोने लगना, फिर मेरी और हानिया की तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? परी कोई नन्ही बच्ची तो थी नहीं, वो पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार और सुलझी हुई होती है। यकीनन यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी परी ने मुझे चिढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वह अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। मैं हानिया से बात करने लगा तो वह उसको हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई। हानिया थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर बोली, समीर आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएं, तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगे। परी जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू पाकर मैं बोला, ठीक है, परी बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। हानिया के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वो बोली, समीर आपको तो पता है कि परी कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप अकेले खाना खा लें। हानिया इतना कहकर कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। मैं खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। हानिया की आवाज आ रही थी। वो परी को कोसने दे रही थी, कह रही थी, परी काश माँ बाबा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो जहन्नम ना बनती। न जाने तुम मेरे किस गुनाह की सजा हो। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था और परी को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया था। हानिया भी बौखला गई थी। वो हमारे पीछे भागी थी और बोली, समीर यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरी बहन को, आप अपने होश में तो है। मगर सच बात तो ये थी कि मैं हरगिज अपने होश में ना था। अगर होश में होता तो क्या ये सब करता? मैंने परी को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और हानिया का हाथ पकड़कर इस कमरे में ले आया था। मैं बोला, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? हानिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो लगातार रोती चली जा रही थी। वह बोली, आपको ऊपर वाले का वास्ता है समीर, मेरी बहन को छोड़ दे, वो बहुत डरती है, वो डर से मर जाएगी। वो एक रात तो क्या, एक वक्त भी मेरे बगैर नहीं गुजार सकती। मैं चिल्ला कर बोला, क्यों? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बगैर रह लेते हैं। ये किस किस्म का बहनचारा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने हानिया को घूर कर देखा और कहा कि तुम अपना ये रोना धोना बंद करो, मगर इसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं हानिया के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी लगाकर अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया था ताकि हानिया और परी का शोर थम जाए। मगर वह दोनों बहनें इतनी जोर से दरवाजा पीट रही थी, ऐसा लगता था कि वह दरवाजा ही तोड़ देगी। घंटों यही सब कुछ चलता रहा था, मगर फिर सुबह सवेरे कुछ देर दोनों कमरों में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और परी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उससे माफी मांगकर खाने के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदम जंजीर हो गए थे, क्योंकि वहां तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर सहम गया और फिर से रोने लगा था। मैंने उसे झिड़क दिया और बोला, मेरे सामने बासु मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? परी कहाँ गई? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैं बोला, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचने लगा भला? वो लड़का मेरी बात से भरोसेमंद हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बहुत बड़ा दुख था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर ये शोक मनाया गया था जैसे मैं पैदा नहीं मरा हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने आसपास बड़ा जुल्म देखा था। मेरे बाबा माँ को एक बहुत मोटे डंडे से मारा करते थे, उन्हें नीला कर देते थे और मेरी तरफ इशारा करके कहते थे कि तू इसको जनने से पहले ही मर क्यों नहीं गई? मेरे लिए ये अच्छा होता कि तू बांझ होती, मगर ये तो तूने क्या गजब कर दिया। मैं बाबा की फटकार सुनकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता। हानिया कहती, बाबा की बातों पर ध्यान ना दिया कर, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से मेरी माँ को मार पड़ती? मैं हानिया से पैसे मांगता तो वो मुझे 2 का नोट थमा देती थी। मैं भागकर दुकान पर जाता और माँ के लिए अपनी पसंद की टॉफी ले आता था। मैं वह टॉफी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ गोली खा लो, आराम आ जाएगा। माँ मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती थी।
मैं नन्हा सा था, मेरे साथ के लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर माँ पर पहरा दिया करता था कि बाबा कहीं माँ को फिर से मारने न लगे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन माँ नीली हुई होती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ को दबाता था कि उन्हें आराम आ जाएगा, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे हाथों को लबों से लगाकर चूमती जाती और रोती जाती। माँ कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी उन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। मेरा जिगर छलनी छलनी हो जाता है। माँ की कमेटी निकली तो मैं बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और गेंद बल्ला ले आई थी। माँ कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था। मैं माँ के हाथ चूमता रहा था, फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहा था। माँ मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल लो, कल से नहीं खेलने दूंगी धूप में। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर गीले कपड़े से उसे साफ भी करता था कि कहीं मैली ना हो जाए, मेरी नई साइकिल पुरानी ना हो जाए। शाम में बाबा घर आए तो मैं साइकिल पर घूम रहा था। बाबा बोले, इस कमबख्त को साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी मारकर उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। माँ रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा, मैं आज तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 4 साल के हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब माँ हर बात कर सकती है ना तुमसे? मैंने हाँ में सर हिला दिया था। माँ बोली, बेटा तुम्हारी बहन का क्या नाम है? मैं बोला, हानिया। माँ बोली, तुम्हारा क्या नाम है? मैं खामोश हो गया, कानों में साए साए होने लगी। मैं बोला, माँ बाबा मुझे कमबख्त कहते हैं और तू चंदा कहती है, उन दोनों में से मेरा क्या नाम है माँ? माँ की आंखें हरदम छलने को तैयार रहती थी, आज भी पानी बरसने लगा था। माँ बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं मेरी जान। 4 बरस हो गए हैं तेरी पैदाइश को, मगर मैं अब तक फैसला ही नहीं कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला रखूं या लड़कों वाला। मैं माथे पर बल डालकर बोला, क्यों माँ, लड़की वाला नाम क्यों रखना है मेरा? मैं तो लड़का हूँ। माँ ने नहीं में सर हिला दिया तो मैं हैरान रह गया था। माँ बोली, तू न लड़का है और न लड़की है, तू एक किन्नर है, तीसरे जीन्स का है। मैं 4 बरस का बच्चा था, बातों को ना समझ पाया था। माँ बोली, अगर मैं तुझे लड़का बनाऊंगी तो तू बाहर निकलेगा तो लोग तुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम परी रखती हूँ, सर पर दुपट्टा लेकर रखोगी और घर की 4 दीवारी में रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। मैं माँ से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं दुपट्टा लेना, मैं तो लड़का हूँ माँ। माँ बोली, मेरे पास मोहलत नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने पेड़ की छाँव कर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद झेल लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए माँ से लिपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे, फिर मैं सो गया तो माँ मुझे हानिया के पास लेटा कर चली गई। सुबह मेरी आँख चीखों और पुकारों के साथ खुली थी। हानिया बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ सोई हुई थी। हानिया मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ चली गई है। मैंने हानिया के सर पर एक थप्पड़ मारा और बोला, आहिस्ता बोलो, माँ सो रही है, उठ जाएगी। फिर हानिया मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, तो आज से परी है, माँ की बात याद है ना? मैंने सर हिला दिया था। मैं 2 का नोट लेकर दुकान पर गया और माँ के लिए टॉफ़ी ले आया। मैं वो टॉफ़ी लाकर जेब में घूमता रहा, मगर माँ उठती ही ना थी। सारे मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी। फिर माँ को सफ़ेद लिबास पहना दिया गया और चारपाई पर डाल कर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला, मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी रखी है। मैं छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं आदमियों की टांगें पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि माँ को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने, उन्हें भूख लगी होगी। वो टॉफ़ी मेरी जेब में रह गई, मगर माँ ना बोली। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। फिर एक दिन बाबा भी चले गए तो हम चाचा के घर आ गए। चाची बाबा जैसी जालिम थी, बहुत मारती थी। मुझे अक्सर कहा करती थी, मैं तुझे बेच दूंगी, किन्नर ले जाएंगे तुझे। तब भी हानिया मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा मुझे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वो और चाचा बड़े हंसते थे। मैं डर जाती थी, हानिया मुझे बचाती थी। फिर उसकी शादी हो गई आपके साथ। आपकी तरफ देखकर भी डर लगता था
कि कहीं आप मुझे किन्नर के पास न भेज दें। हानिया कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़े बैठा था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। अब बताइए, मुझे अकेले कमरे में बंद तो नहीं करेंगे? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और हानिया के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी, मगर बोली, माफ़ी किस बात की? आपने तो हम पर एहसान किया है, हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और हानिया परी को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। इसके दिमाग से बचपन की बातें निकालना बहुत कठिन था। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। मैं और हानिया खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगे थे। परी भी ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। मैंने खुद से ये फैसला किया था, उसकी किस्मत रोशन करके ही रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।